नमस्ते दोस्तों। आज मैं काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। क्या भारत एक लूट प्रधान, एक ठग प्रधान देश है? तो इसका जवाब है बिल्कुल सही, बिल्कुल हाँ। क्योंकि भारत में अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, अगर आप समाचार देखेंगे, अगर आप चारों तरफ घूमेंगे, देखेंगे, ज़मीनी हकीकत आपको पता चलेगी उसके बाद कि भारत एक ठग प्रधान देश है, जहाँ पे काफ़ी मात्रा में लूट होती है, काफ़ी मात्रा में चोरी होती है, काफ़ी मात्रा में डकैती होती है, काफ़ी मात्रा में घूसखोरी होती है। भारत एक काफ़ी करप्ट देश बन चुका है। अगर आप चाइना, स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क, अमेरिका जैसे देश से तुलना करें तो आपको पता चलेगा कि भारत एक कितना करप्ट कंट्री बन चुका है। यहाँ छोटे से छोटे अधिकारी से लेकर बड़े से बड़े नेता कितना घूसखोरी करते हैं, कितना पैसा बचाते हैं। अगर कोई नेता फंड पास करता है, कोई बिल पास करता है, कोई फंड पास करता है तो उसमें कितना लूट होती है, उसमें कितना बचाव होता है। अगर 10 रुपये का फंड पास होता है तो 2 रुपये का लागत होता है और बाकी 8 रुपये जेब में रख लिया जाता है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आप पूरे न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि फले जगह पे डकैती हो गई है, फले जगह पे पिस्टल उठा के लूट हो गई है, फले जगह पे चोरी हो गई है, और फला जगह पे दारू की तस्करी हो रही है। जहाँ पे जिस राज्य में बैन है वहाँ पे भी काफ़ी मात्रा में तस्करी होती है। सिर्फ बैन कानून में है, लेकिन ज़मीनी हकीकत में नशा बैन नहीं है। अगर आप भारत में बिहार राज्य की उदाहरण ले लें तो बिहार में एक भी दिन ऐसा नहीं है कि नशीले पदार्थ बैन हो, बंद हो। यहाँ पे काफ़ी मात्रा में यूज होती है और यहाँ पे लूट भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल को फॉलो करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं तो आपको पता चलेगा कि प्रत्येक चीज़ यहाँ पे चोरी होती है, लूट होती है, घूसखोरी होती है। अभी बेंगलुरु में ही एक इंस्पेक्टर 4 लाख का घूस लेते हुए पकड़ा गया। वो काफ़ी चीख रहे थे पकड़ाने के बाद, हाथ में आने के बाद। तो मैं कहना चाहता हूँ कि भारत जो है काफ़ी नीचे गिर चुका है इन मामलों में, या कहूँ काफ़ी ऊपर उठ चुका है इन मामलों में, क्योंकि भारत काफ़ी हद तक करप्ट है। अगर आप किसी पुलिस स्टेशन चले गए तो वहाँ पे एफआईआर भी बिना रुपये का नहीं लिखेगा, लेकिन एफआईआर लिखना भी, लेकिन कानून के हिसाब से एफआईआर तो बिना निःशुल्क होना चाहिए। लेकिन अगर आप थाने चले जाएँ, एफआईआर दर्ज करवाएं तो वहाँ पे भी हज़ारों की मात्रा में आपसे पैसे लिए जाएंगे। यहाँ तक कि अगर थाना अध्यक्ष ही घूसखोरी करते हैं, एफआईआर का पैसा लेते हैं। अगर आप किसी असंज्ञ अपराध में छुड़ाने जाए किसी अपराधी को, जो कि अपराधी नहीं है, तो 24 घंटा में जेल थाना उसको छोड़ देगी। तो अगर आप उसको भी छुड़ाने जाए तो वहाँ पे काफ़ी मात्रा में आपको पैसे देने पड़ेंगे थाना अध्यक्ष को। हाँ, एक बात है, थाना अध्यक्ष अपने खुद के हाथों से 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपया नहीं लेगा। वे थाना में मुंशी होते हैं जो एफआईआर वगैरह लिखते हैं, जो कि उसी के हाथों से घूस लेते हैं। लेकिन अध्यक्ष के अनुमति से घूस लिया जाता है। और मैं आपको कह दूँ तो मैं आपको सीधे कहना चाहता हूँ कि भारत इतना करप्ट हो चुका है कि यहाँ पैसे से न्याय भी बिकता है और अन्याय भी बिकता है। यहाँ पैसे से सब कुछ बिकता है, क्योंकि यहाँ भारत के वासियों को सिर्फ पैसे चाहिए। पैसे किस लिए चाहिए? ताकि वो सुविधाएं खरीद सके। क्योंकि भारत के नागरिक इतना यहाँ पे भारत के नागरिक के साथ इतनी आर्थिक असमानता है कि अगर आप ज़मीनी हकीकत देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा, मेरे बोलने से कुछ ना होगा। भारत में काफ़ी आर्थिक असमानता है और जातिगत असमानता भी। इसके लिए यूजीसी एक्ट भी आया था स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, लेकिन अभी उस पर भी स्टे ऑर्डर लगा चुका है एससी, जिसमें मार्च में फिर से सुनवाई होगी। उसके बाद ही कुछ होगा कानून के साथ। और भारत के नागरिक में सिविक सेंस तो है ही नहीं, कॉमन सेंस भी नहीं है।
भारत के नागरिक पैसों के पीछे पागल है, उसको बस धन चाहिए, और चाहे रास्ता कोई भी हो, गलत ही क्यों ना हो, उसको सिर्फ धन चाहिए। अगर भारत के नागरिक को, इसलिए भारत के नागरिक पैसे पर बिक जाते हैं, क्योंकि उसको धन ही चाहिए, धन के आगे उसको कुछ नहीं दिखता। क्योंकि भारत के नागरिक इतने लालची है, इतने इतने कामनाओं से भरे हुए हैं कि उसको धन के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। धन एक साधन है जिससे कुछ खरीदा जा सके, जिससे कुछ भोगा जा सके, जिससे सुविधाएं खरीदी जा सके। धन गाड़ी बंगला ज़मीन कुत्ते कुर्सियाँ, यहाँ तक कि अभी जो मैं एक कैमरा से वीडियो बना रहा हूँ वो भी, तो धन से सुविधाएं खरीदे जाते हैं। अन्य प्रकार की दुनिया में सुविधाएं उपलब्ध है, इतनी सुविधाएं उपलब्ध है कि अभी मुझे उतनी सुविधाओं के बारे में पता भी नहीं। तो धन से सुविधाएं खरीदी जाती है, और सुविधाएं मनुष्य को चाहिए भी जीवन जीने के लिए, लेकिन मनुष्य सुविधाओं के पीछे, ज़रूरत से ज़्यादा मनुष्य धन के पीछे दौड़ने लगता है। उसको पता भी नहीं चलता है कि वो क्या कर रहा है, वो धन ही धन करता रहता है। तो मैं कहना चाहता हूँ सीधे, आप जागरूक होकर जिए। अगर आप जागरूक होंगे तो आपको पता चलेगा कि इतना धन भी नहीं चाहिए। यहाँ पे भारत में इतनी आर्थिक असमानता है कि भारत में, यहाँ बिहार का ही मैं ले लूँ तो बिहार में लाखों ऐसे किसान हैं, लाखों ऐसे लेबर है जो 8 से 9 हज़ार रुपया मंथली कमाते हैं, उससे भी कम कमाते हैं। ऐसे लाखों और ऐसे लाखों लेबर है जो 6 से 7 हज़ार रुपये कमाते हैं। बिहार का ही एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। और हज़ारों में लेबर की संख्या है जो 10 से 12 हज़ार रुपये कमाते हैं। बस क्या इतना भी घर चलाना मुमकिन है? तो घर तो चल जाता है, लेकिन सुविधा ही नहीं मिल पाती है। रोटी आ जाती है, लेकिन जो बुनियादी सुविधाएं हैं जीवन को जीने के लिए अच्छे तरीके से, वो उनको उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। तो वे पैसे के लिए कुछ भी करते हैं। अगर आप उनको करोड़ों रुपए दे, एक सोए हुए व्यक्ति को, एक सोए हुए नागरिक को जो जागरूक ना हो, जो पढ़े लिखे ना हो, जिसको दुनियादारी, जिसको धर्म के बारे में कुछ पता ना हो, वे कुछ ना कुछ गलत करेंगे अगर आप पैसे देकर करने को कहें तो। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे कितनी आर्थिक असमानता है, वे पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी इस टॉपिक को छोड़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ न्यूज़पेपर के बारे में। अगर आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़े, अगर आप महीने भर न्यूज़पेपर पढ़ लें, रोज़ आप पढ़े न्यूज़पेपर, सुबह को जब भी मौका मिले दिन में पढ़े, पूरा पेज पढ़ लें, जितने 13 से 14 पेज आते हैं, तो आप उसको पढ़ें और आपको पता चलेगा 13 से 14 पेज में 2 पेज एडवर्टाइजमेंट का निकल गए, और 7 से 8 पेज जो है आपको चोरी डकैती, लूटखोरी, घूसखोरी, इसी सब से मिल जाएगा। इसी सब से पूरा पेज भरा हुआ रहता है। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये कब तक चलेगा? आप कब जागरूक होंगे? आप कब देश को ऊपर ले जाएंगे? आप देश को कब समानता की ओर ले जाएंगे? चाहे आर्थिक समानता हो, न्यायिक समानता हो, धार्मिक समानता हो, शैक्षणिक समानता हो, ये सब कब हो पाएगा? अभी तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे देखने को मिलता है कि भारत में 90% से ज़्यादा लोग जागरूक नहीं है जीवन के प्रति, यूनिवर्स के प्रति, अर्थ के प्रति। उनको पता ही नहीं है कि अर्थ क्या है, अर्थ कितना बड़ा है, अर्थ कितने स्पीड में घूम रहा है। अर्थ अभी 1665 किलोमीटर के आसपास अपने अक्ष पे घूम रहा है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। और हज़ारों किलोमीटर की स्पीड से सूर्य की ओर घूम रहा है, सूर्य की ओर चक्कर काट रहा है। और मैं आपको बता दूं, लाखों किलोमीटर की गति से पूरा सौर मंडल, अभी मैंने आपको पीछे बताया कि भारत के नागरिक धन के पीछे पागल है। वे किसी भी रास्ते धन के पास बस पहुंचना चाहते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कहना, मेरा कहने का अर्थ ये नहीं था कि आप धन न कमाएं। धन जीवन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि धन से सुविधाएं आते हैं, रोटी आती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। तो धन कमाना चाहिए, लेकिन मैं नागरिकों से ये बात कहना चाहता हूँ कि धन कमाओ, लेकिन ऐसे कमाओ कि भारत में आर्थिक असमानता न बने। क्योंकि अभी भारत में भारी मात्रा में आर्थिक असमानता देखने को मिलती है ज़मीनी हकीकत पे।
तो मैं ये चाहता हूँ कि आर्थिक असमानता ना बने। आप धन कमाओ, लेकिन ऐसे कमाओ कि धार्मिक आर्थिक असमानता ना बने। और मैं कहना चाहता हूँ कि भारत में इतनी जो करप्शन है, इतनी जो असमानता है, इतनी जो लूट है, इतनी जो चोरी है, तो मैं कहना चाहता हूँ भारत की सरकार से, आप इतना टैक्स लेते हैं भारत के नागरिकों से, आपको साल में लगभग 20 लाख करोड़ के आसपास सिर्फ टैक्स से आते हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप टैक्स का यूज हम नागरिकों के लिए करें, करप्शन से बचाव के लिए करें। आप ऐसा कानून बनाएं जिससे भारत में लूटखोरी घूसखोरी ना हो। आप ऐसी वैकेंसी निकालें, आप ऐसी नौकरियां ढूंढें, आप ऐसी ऑफिसर को भर्ती करें, आप भारी मात्रा में वैकेंसी निकालें, मैं कहना चाहता हूँ। और आप उस पर ध्यान दें, उनको भारत में अच्छे से फैलाएं। आप सिक्योरिटी की व्यवस्था अच्छे से करें ताकि भारत में करप्शन ना हो, लूटखोरी ना हो, चोरी ना हो, दिन दहाड़े किसी का मर्डर ना हो, किसी के साथ चोरी ना हो, किसी के साथ बलात्कार ना हो। क्योंकि आए दिन देखने को मिलता है भारत में कितनी बलात्कार होती है। यहाँ मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में पर मंथ हज़ारों की संख्या में बच्चे गायब हो जाते हैं, उसमें अधिकांश स्त्रियाँ होती हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ भारत की सरकार से, ये जाति कहाँ है? इसकी तस्करी तो नहीं होती? तो मैं भारत सरकार से बस इतना ही आग्रह करना चाहता हूँ कि वे इस पे ध्यान दें, वे करप्शन पे ध्यान दें, लूट पे, चोरी पे, हत्या पे, रेप पे, तस्करी पे, इन सब पे ध्यान दें। अगर वे ध्यान देंगे तो इनमें अवश्य कटौती आएगी, अवश्य गिरावट आएगी, धीरे धीरे कम हो जाएंगे। लेकिन इसमें भारत का सरकार, राज्य सरकार इन सब पे ध्यान नहीं देती है, तो इसमें बढ़ोतरी होती है धीरे धीरे। तो मैं फिर से शुरुआती बात दोहराना चाहता हूँ कि भारत एक लूट प्रधान देश है, भारत एक करप्ट देश है, जहाँ पे पता नहीं करप्शन कब तक चलेगा, लूट कब तक चलेगी। तो मैं फिर कहना चाहता हूँ, जब तक भारत के नागरिक अवेयर नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, तब तक भारत की सरकार हो या कोई भी हो, तो वे भारत के नागरिक का यूज करते रहेंगे, चाहे वे किसी भी तरह का यूज हो।